नमस्कार। आज हम जानेंगे हाई शब्द के विभिन्न प्रकार के प्रयोग। हाई शब्द जो है दिखने में साधारण है, परंतु इसके बहुत अधिक प्रयोग जो है और इसके बहुत सारे अर्थ हैं जो आज हम हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हाई शब्द का अर्थ। हाई जो है एक विशेषण है जिसके बहुत सारे अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पहला अर्थ है लॉफ्टी, एलिवेटेड, टॉल, रेज्ड अप, यानी उच्च, ऊंचा उठा हुआ या लंबा से हाई शब्द का अर्थ लिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक विशेषण है, तो इसी संदर्भ में इसका यूज किया जाता है। जैसे जयपुर हैज हाई टॉवर्स मेड बाय एंशियंट रॉयल किंग्स। दूसरा है द सन वॉज हाई दिस मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, मतलब सूर्य जो है अंतरिक्ष में बहुत ऊंचा उग आया था जब मैं अपनी नींद से उठा। द मोस्ट हाई, ये जो शब्द है ये सर्वशक्तिमान भगवान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आपने हाई की ये है, और इसमें जानते हैं कि द गॉड इज सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट सॉवरेन। हाई में अव्यक्त, गूढ़, दुर्गम या जिसको समझने में कठिनाई हो, उस संदर्भ में भी हाई का प्रयोग किया जाता है। विजडम इज टू हाई फॉर ए फूल, बुद्धिमानी एक मूर्ख के लिए बहुत ऊंची, गूढ़ और अव्यक्त, एब्स्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं वह है। ये पंक्ति बाइबल की है, बाइबल में लिखा गया है ये। हाई का अर्थ महंगा या अधिक कीमत वाला भी होता है। मरियम बॉट गिफ्ट्स एट टू हाई फॉर ए प्राइस, मरियम बहुत ऊंची कीमतों पर उपहार खरीदकर लाई। 10,000 रुपीज वुड बी ए हाई फॉर दिस टी शर्ट, इस टी शर्ट के लिए 10,000 रुपये बहुत अधिक महंगे या ऊंची कीमत वाले होंगे। अब हाई में अपन देखेंगे गर्व से भरपूर या घमंडी के अर्थ में, जिसमें अपन देखते हैं शी होल्ड्स हर हेड हाई, अर्थात उसका सिर गर्व से, घमंड से बहुत ऊंचा है। गर्व से सिर ऊंचा रखना, इस संदर्भ में हाई का प्रयोग किया जाता है। हाई का अर्थ महान, विशेष गुण वाला या उल्लेखनीय भी होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि नैतिक और बौद्धिक प्रसिद्धि भी लागू है, या सामाजिक रूप से या उच्च कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति से, या वह व्यक्ति जो आम मूल्यों से अधिक अपना स्थान, अपना महत्व रखता है, इस संदर्भ में भी हाई का प्रयोग किया जाता है। शी इज अ वुमन ऑफ हाई अटेनमेंट्स, कि वह उच्च कुल की जन्मी एक महिला है। टू गेट अवार्ड फ्रॉम दिस मैन ऑफ हाई ऑनर, कि इस उच्च कुल में जन्मे हुए व्यक्ति से पुरस्कार लेना एक बहुत अधिक सम्मान की बात है। दिस वुमन क्लेम्स टू बी ऑफ हाई ऑनर, ये वुमन, ये जो औरत है, ये उच्च सम्मान के लिए दावा करती है कि वो बहुत ऊंचे कुल की है, प्रतिष्ठित है। अब देखिए हाई आल्टर, चर्च में या मंदिर में जो मुख्य होता है उसके लिए हाई आल्टर का प्रयोग किया जाता है। हाई एंटिक्विटी, ये अनादिकाल से या अति प्राचीन काल की कोई चीज हो उसको बताने के लिए हाई एंटिक्विटी का प्रयोग हम लोग करते हैं। द मैन्युस्क्रिप्ट एट पोथीखाना इन जयपुर सिटी पैलेस आर ऑफ हाई एंटिक्विटी, जयपुर सिटी पैलेस में पोथीखाना नामक एक जगह है जहां पर पुरानी हस्तलिखित जो पांडुलिपियां हैं
वो लिखी हुई पड़ी है, तो उसके लिए कहा है कि वो अनादिकाल से अति प्राचीन काल की वहां पर पुस्तकें रखी हुई है। हाई का अर्थ मुख्य रूप से लिया जाता है, इसका वही मतलब होता है जो हाई कोर्ट या हाई स्कूल के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्य के संदर्भ में हाई का प्रयोग किया जाता है। हाई फेयर का मतलब होता है रिच फूड या लग्जूरियस फूड से हाई फेयर का मतलब लिया जाता है। हाई टी, हाई टी में चाय के साथ खाने के लिए कुछ और जो चीजें दी जाती है वो हाई टी में शामिल की जाती है। हाई लिविंग, बहुत अच्छे भोजन और शाही जीवन से भी हाई लिविंग का अर्थ समाहित है। हाई लाइफ का अर्थ उच्च वर्ग के जीवन की तरह जीने से लिया जाता है। देयर इज अ गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाई लाइफ इन दिस नॉवेल। आगे अपन जानेंगे हाई सीज। हाई सीज यानी खुले समुद्र का पानी, समुद्र में थोड़ा गहराई आगे तक चले जाने को हाई सीज में शामिल किया जाता है। द फ्लीट हैज ऑफन स्वेप्ट द हाई सीज, कि ये जो जहाजी बेड़ा है ये प्राय खुले समुद्र में बहकर चला जाता है। हाई प्रेशर, अत्यधिक दबाव जो वातावरण में हो, या कोई वह व्यक्ति जो बहुत अधिक उत्तेजना में कार्य करता है उसे भी हाई प्रेशर के संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है। हाई टाइड या हाई वाटर, यह समुद्र की ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों से इसका अर्थ होता है। द एजिटेशन बिगेन टू राइज इन अर्ली पार्ट ऑफ 19th century and was at high tide in August 1947। अब देखिए यहाँ पर जो हाई टाइड है वो है कि ये जो एजिटेशन यानी आंदोलन शुरू हुआ वो 1947 में बहुत अधिक ऊंचाई तक चला गया, बहुत अधिक तेज हो गया। इस संदर्भ में भी हाई टाइड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हाई वाटर मार्क। हाई वाटर मार्क का मतलब है समुद्र के किनारे या तट के पर की वह पंक्ति जहां लहरें ऊंचाई की ओर उठती है उसे हाई वाटर मार्क कहा जाता है। हाई मून का अर्थ पूर्ण चंद्रमा से लिया जाता है। अब हाई के साथ मून शब्द लगने से पूर्ण चंद्रमा हो गया है। हाई नून का मतलब होता है पूर्ण दोपहर। हाई ट्रेजन, ट्रेजन का मतलब होता है द्रोह, राजद्रोह जिसमें हो, जिसमें राज्य के संप्रभु के साथ द्रोह किया जाता है उसे हाई ट्रेजन कहा जाता है। Yesterday they sent an officer to arrest some that were accused of high treason। कल उन्होंने एक अफसर को उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा जो राजद्रोह के अपराधी थे। हाई टाइम, हाई टाइम का मतलब है कार्य करने का उचित समय जब आ जाए तो उस संदर्भ के लिए हाई टाइम का प्रयोग किया जाता है। इट इज हाई टाइम टू गेट अप, मतलब अब उठने का सही समय आ गया है। इट इज हाई टाइम दैट क्लास डिफरेंसेस शुड सीज, ये उचित समय है जब वर्ग भेद को खत्म कर देना चाहिए। इट वॉज हाई टाइम दैट वी हैड ए रीडेबल मेमोयर ऑफ ग्रेट स्टेट्समैन, कि महान लेखकों द्वारा लिखे गए जो संस्मरण है उन्हें अब पढ़ने का उचित समय है। हाई वर्ड्स, गुस्से में झगड़े के समय कहे गए गुस्सेल वाले शब्द हाई वर्ड्स कहलाते हैं, तेज स्वर में बोलना। हाई विंड, गर्म तेज हवा को हाई विंड कहा जाता है। हाई कलर, वह व्यक्ति जिसकी गाल बहुत लाल हो उसके लिए हाई कलर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हाई एंड ड्राई, ये पानी के जहाज के लिए प्रयोग किया जाता है। जब जहाज पानी से बाहर हो यानी पानी की धारा और लहरों से दूर खड़ा हो उस समय अपन हाई एंड ड्राई शब्द का प्रयोग करते हैं। हाई एंड लो, अब इसके दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है हर जगह तलाश करना, हाई एंड लो का मतलब है ऊपर नीचे हर जगह तलाश करना, इस संदर्भ में हाई एंड लो का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका अर्थ है अमीर और गरीब दोनों के लिए रुचिकर हो, जैसे दिस न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर हाई एंड लो, इस संदर्भ में अपन इसको कह सकते हैं। टू बी हाई हैंडेड, इसका मतलब तानाशाही
दबावपूर्ण या सहन करने के योग्य नहीं होने के अर्थ में लिया जाता है। Many a king has brought himself to ruin by high-handed attempts to govern। इसी प्रकार से अपन देखेंगे टू बी हाई माइंडेड का अर्थ शालीन दिमाग का होने से लिया जाता है, जिसका बहुत शांत दिमाग हो, जिसकी सोच ऊंची हो, उसके लिए हाई माइंडेड का प्रयोग किया जाता है। हाई माइंडेड मैन विल बियर एडवर्सिटी विद पैशंस, कि जो शालीन दिमाग के लोग होते हैं वे तकलीफ को बड़े धैर्य के साथ सहन करते हैं। इसके समकक्ष अन्य जो शब्द हैं वो हाई प्रिंसिपल्ड, उच्च सिद्धांत वाला, हाई टोन्ड, हाई स्पिरिटेड और हाई टोन्ड जिसमें साहस भी शामिल हो, इस प्रकार के गुणों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब अपन हाई के कुछ इडियोमेटिक फ्रेजेस देखेंगे, यानी मुहावरेदार जो छोटे वाक्य होते हैं उसका अपन इसमें जानेंगे। तो ये क्या क्या है, चलिए बढ़ते हैं। हाई डे का गैला डे यानी उत्सव का दिन हो, फेस्टिवल डे हो, त्योहार का दिन हो, या कोई छुट्टी का दिन हो, वो हाई डे कहलाएगा। हाई एल्टीट्यूड, वह स्थान जो इक्वेटर यानी ध्रुव से दूर हो, उसके लिए हाई एल्टीट्यूड का शब्द प्रयोग करते हैं अपन। हाई मास, रोमन कैथोलिक चर्च में गाई जाने वाली सामूहिक प्रार्थना से है, जिसमें लय होती है, परंतु इसके विपरीत एक होती है लो मास। ये एक सामूहिक प्रार्थना होती है जो बिना गायन के गाई जाती है। ये था हमारा आज का चैप्टर। थैंक यू। इसी प्रकार से बने रहिए हमारे चैनल नॉलेजमेंट डायरी पर और सीखते रहिए और नए आयाम।